So let's see the difference between T independent antigen and T dependent antigen. तो मोस्टली जो एंटीजेंस होते हैं वो टी डिपेंडेंट एंटीजेंस होते हैं. ये जो भी एंटीजेंस है दीज विल बी प्रेजेंटेड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, विच विल स्टिमुलेट द टी सेल्स एंड दीज टी सेल्स विल स्टिमुलेट द बी सेल्स और फिर जाके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, तो टी डिपेंडेंट एंटीजन के केस में वी रिक्वायर एंटीजन processing and presenting. So antigen processing and presenting step is needed for T dependent antigen, whereas in case of T independent antigens ये डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलेंस प्रेजेंट ऑन द बी सेल्स. ठीक है, और ये इनको डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो फिर एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होंगे दीज विल बी नॉन स्पेसिफिक. So in case of T independent antigen, no antigen processing is required. They will directly stimulate the B cells. Now let's see their differences on the basis of structure. The structure of T dependent antigen is complex. It is mainly proteinaceous in nature, and this complex structure can be recognized by T helper cells and B cells. Whereas the T independent antigens, these have very simple and repetitive structures. Example, polysaccharides or lipopolysaccharides or flagella. So T dependent has complex structure, mainly proteinaceous in nature. T independent have very simple structure. It's mainly lipopolysaccharides or capsular polysaccharides or flagella. T dependent antigen are immunogenic over wide range of doses. मतलब ये लो डोज पे भी इम्यूनोजेनिक होगा और हाई डोज पे भी इम्यूनोजेनिक होगा. But these T independent antigen, these have dose dependent immunogenicity. ये कम डोज पे इफेक्टिव नहीं होते हैं. These are immunogenic only at high doses. ठीक है, because they don't involve the T helper cell. They require enough dose, like a very high dose, to directly cross link with the B cell receptor. In case of T dependent antigen, memory is present. तो टी डिपेंडेंट के केस में क्या होता है, ये जो बी सेल्स हैं इनका जर्मिनल सेंटर पे रिएक्शन होता है. ठीक है, जर्मल सेंटर पे क्या क्या रिएक्शन होगा, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होगा, फिर क्लास स्विचिंग होगा, और इस सारे प्रोसेस के लिए हमें टी हेल्पर सेल्स का ज़रूरत होता है. तो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, क्लास स्विचिंग, ये सारे रिएक्शन जर्मिनल सेंटर पे हो रहा है जिससे फिर मेमोरी सेल्स बनते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए वी रिक्वायर टी हेल्पर सेल. तो टी हेल्पर सेल टी डिपेंडेंट एंटीजेंस के केस में इन्वॉल्व होता है, सो मेमोरी विल बी प्रेजेंट. वेराज टी इंडिपेंडेंट के केसेस में टी हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, अगर मेमोरी सेल्स नहीं फॉर्म होंगे तो अगर टी इंडिपेंडेंट एंटीजन का सबसीक्वेंट एक्सपोजर भी होता है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्लो होगा और बहुत वीक होगा. ठीक है, तो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के केस में हम पावरफुल सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं. ये जब भी एक्सपोज होंगे तो सेम टाइप का ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जैसा ही इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. फिर टी इंडिपेंडेंट सेल्स जो है उनमें एंटीजन प्रोसेसिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर टी डिपेंडेंट सेल्स नीड टू बी प्रेजेंटेड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. टी डिपेंडेंट एंटीजेंस जो थे वो प्रोटीनेशियस थे नेचर में. इनका जो स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स था, तो जो ब्लड में प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो इनको रैपिडली मेटाबोलाइज कर देते हैं. ये पेप्टाइड्स में चेंज हो जाएंगे और ये जो छोटे छोटे पेप्टाइड्स हैं ये फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है,
तो टी डिपेंडेंट एंटीजन्स, बिकॉज दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर and they need to be presented on antigen presenting cells, these are rapidly metabolized in the body. whereas T independent antigens, इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है, स्टेबल है, रिपीटेटिव है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स हो गया. सो इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है एंड दे परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम इन द बॉडी. ये जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस है, दे एक्टिवेट बी सेल्स पॉलीक्लोनली. ठीक है, मतलब ये बी सेल्स के काफ़ी सारे क्लोन्स को एक्टिवेट कर देते हैं. क्या होता है कि जब टी इंडिपेंडेंट एंटीजन को देते हैं तो इनको हाई डोज पे देंगे. ठीक है, तो ये काफ़ी सारे बी सेल रिसेप्टर्स के साथ क्रॉस लिंक करके काफ़ी सारे क्लोन्स को एक्टिवेट कर देता है. सो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स दे विल एक्टिवेट द बी सेल्स पॉलीक्लोनली, whereas जो टी डिपेंडेंट एंटीजन्स होते हैं दे एक्टिवेट ओनली अ सिंगल क्लोन. ठीक है, जो टी डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं उनके केस में सिर्फ एक क्लोन ही एक्टिवेट होता है. मतलब ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों टी सेल रिसेप्टर और बी सेल रिसेप्टर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है. तो स्पेसिफिसिटी इज़ मोर एंड ओनली वन क्लोन इज एक्टिवेटेड. T independent antigens can activate both mature and immature B cells, whereas T dependent antigens ये सिर्फ mature B cells को activate करेंगे. T dependent will activate only the mature B cells. T dependent antigen के केस में जो B cells stimulate होते हैं वो जर्मिनल सेंटर पे, वहाँ पे उनका क्लास स्विच भी होता है, फिर एफिनिटी मैचुरेशन भी होता है. क्लास स्विच के कारण इस केस में सारे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस्ड. टी डिपेंडेंट एंटीजेंस में जो बी सेल्स प्रोसेस होता है, जो बी सेल्स स्टिमुलेट होता है, इट विल अंडरगो एफिनिटी मैचुरेशन एंड क्लास स्विच ओवर. सो क्लास स्विच ओवर के कारण सारे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ टी डिपेंडेंट एंटीजन. टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के केस में क्या होता है, जो बी सेल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं उनका क्लास स्विच नहीं होगा. ठीक है, उनका एफिनिटी मैचुरेशन नहीं होगा. तो इस केस में मेनली IgM एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस होता है या IgG3 भी प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन टी इंडिपेंडेंट एंटीजन एंड टी डिपेंडेंट एंटीजन. ठीक है, पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे है टी इंडिपेंडेंट सिंपल स्ट्रक्चर, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स और फ्लैजेला. टी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेनली प्रोटीन्स. टी इंडिपेंडेंट डोज डिपेंडेंट इम्यूनोजेनिसिटी, दैट इज सिर्फ हाई डोज पे इम्यूनोजेनिक होता है, जबकि टी डिपेंडेंट जो होते हैं दे आर इम्यूनोजेनिक एट वाइड रेंज, दैट इज बोथ एट लो एंड हाई रेंज. टी डिपेंडेंट के केस में मेमोरी प्रेजेंट होता है, टी इंडिपेंडेंट के केस में मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता है. एंटीजन प्रोसेसिंग स्टेप किसके लिए रिक्वायर है, टी डिपेंडेंट के लिए. टी डिपेंडेंट प्रोटीनेशियस होता है तो प्रोटीन्स का रैपिड मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा. टी इंडिपेंडेंट का स्लो मेटाबोलाइजेशन होता है. टी इंडिपेंडेंट मल्टीपल क्लोन्स ऑफ बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जबकि जो टी डिपेंडेंट है वो स्पेसिफिक होता है और सिर्फ एक क्लोन को एक्टिवेट करता है. टी इंडिपेंडेंट कैन एक्टिवेट बोथ मैच्योर एंड इमेच्योर बी सेल्स. टी डिपेंडेंट सिर्फ मैच्योर को एक्टिवेट करता है. ठीक है, टी डिपेंडेंट के केस में जो बी सेल्स स्टिमुलेट हुए हैं उनका एफिनिटी मैचुरेशन होगा और क्लास स्विच ओवर भी होगा. इस कारण से टी डिपेंडेंट एंटीजेंस के लिए हर क्लास के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं. टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस जो होते हैं इनके केस में क्लास स्विच ओवर नहीं होता, एफिनिटी मैचुरेशन नहीं होता, इसलिए इस केस में मेनली IgM और IgG3 एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस होते हैं. द थर्ड बायोलॉजिकल क्लास ऑफ एंटीजन इज सुपर एंटीजेंस. ठीक है, सुपर एंटीजन ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है. दिस इज़ अ क्लास ऑफ बायोलॉजिकल एंटीजेंस
that activate T cells directly without undergoing the process of antigen processing. ठीक है, तो सुपर एंटीजन्स डू नॉट रिक्वायर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये डायरेक्टली टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं. दे डू नॉट नीड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ये क्या करते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से बाइंड नहीं होते, उन पे प्रेजेंट नहीं होते, पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उन पे MHC क्लास 2 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. ये इनको टी सेल रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड करवा देते हैं. ठीक है, हाउ डू दे डू दिस? बाय क्रिएटिंग अ ब्रिज आउटसाइड द यूजुअल बाइंडिंग साइट. ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करेंगे, MHC जो प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, उनको टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करवा देंगे. दे विल नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. और इस अनयूजुअल कनेक्शन के कारण स्पेसिफिसिटी नहीं होगा और जो टी सेल्स है वो बहुत लार्ज नंबर में रैपिडली एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है, स्पेसिफिसिटी नहीं होता है सुपर एंटीजन्स के केस में, और सुपर एंटीजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत रैपिडली टी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस आर रिलीज्ड. एग्जाम्पल क्या हो गया सुपर एंटीजन्स का? स्टेफाइलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स लाइक TSST1 एंड SPEA. TSST1 का फुल फॉर्म क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1. ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1. ठीक है, ये स्टाफ ऑरियस के कुछ स्ट्रेन्स से प्रोड्यूस होता है. एंड द फुल फॉर्म ऑफ SPE इज स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन. स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन. ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज है ये ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस से बिलोंग करता है. तो स्टेफाइलोकोकल का सुपर एंटीजन क्या है? TSST1 टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1. और स्ट्रेप्टोकोकल क्या हो गया? SPEA दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन A. लेट्स सी द डिजीज रिलेटेड टू सुपर एंटीजन्स. पहला है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम and then we have staphylococcal scalded skin syndrome. तो इन super antigens के कारण we have diseases like toxic shock syndrome and staphylococcal scalded skin syndrome.